नवमांश कुंडली में आपका कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, सभी ग्रहों का यहाँ पर हमने फलादेश का एक चार्ट बनाया हुआ है। परामर्श के लिए आप हमसे इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर चूंकि ये चार्ट है तो बृहद फलादेश नहीं है। इन जनरल लोग जानना ये चाहते हैं कि नवमांश कुंडली में मेरा कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर के राहु केतु तक किस भाव में बैठा है तो वो अच्छा है कि बुरा है, शुभ है कि अशुभ है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस डालेगा कि बेनिफिक इन्फ्लुएंस डालेगा, वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। अगर नवमांश कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में होता, पहले घर में होता है, तो आपका जो जीवन साथी होता है वह स्वाभिमानी स्वभाव का होता है। वह अपने अहंकार से कभी कभी वैवाहिक जीवन में टकराव की स्थिति भी पैदा करता है। वही सूर्य अगर द्वितीय भाव में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो आपका जीवन साथी अधिकार पूर्ण वाणी का प्रयोग करता है, यानी रौबदार भाषा बोलने वाला होता है, और जो भी उसके अपने नात, रिश्तेदार, कुटुंब और परिवार के लोग हैं, पति हैं, उनसे ऐसी वाणी बोलता है जैसे उसका उनके ऊपर पूरा अधिकार हो, बिना डरे और निडर वाणी बोलता है। सूर्य नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में होता है तो जीवन साथी के साहस को बढ़ाता है। ऐसा जीवन साथी कभी भी जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति तक जाकर के आपके लिए और आपके परिवार के लिए खड़ा होता है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य बैठा हो नवमांश कुंडली के, तो आपका जीवन साथी आपके पूरे परिवार को नियंत्रण में रखने की भावना के साथ चलता है। प्रेम कम, अनुशासन ज्यादा दिखाता है वैवाहिक जीवन में। वहीं पंचम भाव में अगर सूर्य नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है तो जीवन साथी की बुद्धि तेज होती है और उसकी तेज बुद्धि का असर आप पर भी आता है। धीरे धीरे आप भी तेज बुद्धि या उसी की तरीके से शार्प माइंडेड होने लग जाते हैं। नवमांश कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो संभव है कि आपका जीवन साथी गवर्नमेंट जॉब में जाए और शत्रुओं को पराजित करे, कंपटीशन में आगे रहे, इस बात की संभावना बनी रहती है। वहीं सूर्य सप्तम भाव में चला जाता है तो दाम्पत्य जीवन में अहंकार आ जाता है। एक आपसी जो लव और रोमांस की स्थिति होती है वो बहुत शांत और बहुत ही पोलाइटनेस से नहीं भरी होती है। साथ ही साथ जो आपके ससुराल के लोग होते हैं उनके साथ भी समय समय पर टकराव होता रहता है। अष्टम भाव में अगर सूर्य गया हुआ है तो आपके ऊपर कार्मिक दबाव होता है। आप हमेशा कामों को, अपने कर्मों को लेकर के दबाव महसूस करते हैं। आपका आपके ससुराल के लोगों से अक्सर हॉट टॉक हो जाया करता है। नवम भाव में अगर सूर्य नवमांश कुंडली में गया हुआ है तो आप और आपके जीवन साथी दोनों धार्मिक स्वभाव के होते हैं, भगवान शिव के भक्त और शिव दर्शनों के लिए अभिलाषी होते हैं, इसलिए अक्सर ऐसे लोग शिव मंदिर भी जाते हैं। ऐसे लोग पिता का जो है मान बढ़ाने का काम करते हैं। अगर नवमांश कुंडली के दसम भाव में सूर्य बैठा होगा तो विवाह के बाद आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा और आपका जीवन साथी भी वर्किंग होगा, काम करने वाला होगा, सामान्य गृहस्थ बन के नहीं रह जाएगी। एकादश भाव में अगर यही सूर्य जाता है तो ऐसे व्यक्ति सरकार से, शासन से, पिता समान व्यक्तियों से लाभ लेने में निपुण होते हैं। ऐसे लोगों को का यश विवाह के बाद में बढ़ने लग जाता है और ऐसे लोग अपने लाभ के लिए हर प्रकार से प्रयास भी करते हैं, खाली योजनाएं नहीं बनाते, योजनाओं पर अमल भी करते हैं। द्वादश भाव में अगर यही सूर्य जाता है नवमांश कुंडली के तो थोड़ा सा आध्यात्मिक तो बनाता है लेकिन अकेलापन भी देने लग जाता है। जीवन साथी से व्यक्ति थोड़ा सा खासकर बेडरूम टाइम में कटा कटा सा महसूस करता है। चंद्रमा अगर नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो तो आपका जीवन साथी इमोशनल होता है, भावुक होता है, भावनाओं में रहते हुए आपसे वो प्रेम करने वाला होता है। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा बैठा है नवमांश कुंडली के तो आपका जीवन साथी मधुर भाषी होता है लेकिन उसकी भाषा स्थिर नहीं रहती, यानी ऐसे लोग अपनी वाणी पर स्थिर नहीं रहते हैं, समय और माहौल देख करके अपनी वाणी में परिवर्तन करते हैं। लगन में चंद्रमा हो तो स्वभाव में भी परिवर्तन करते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा हो अगर नवमांश कुंडली के तो आपका जीवन साथी बहुत साहसी नहीं होता है, वह कमजोर दिल का होता है और इमेजिन पावर उसकी बहुत तीव्र होती है। वह अपने बाहुबल से नहीं लेकिन अपनी कल्पना शक्ति से अपनी ताकत बनाता है।
चतुर्थ भाव में चंद्रमा गया हो तो ऐसा जीवन साथी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और बहुत गहराई से कनेक्टेड है। वह आपको प्रेम करता है, वह आपकी माता से भी प्रेम करने वाला होता है आपका जीवन साथी। साथ ही साथ उसका मन एकदम साफ होता है और उसका मन थोड़ा अस्थिर रहता है, हमेशा मीठे ख्वाब में उसका मन तैरने वाला होता है। अगर वही चंद्रमा पंचम भाव में हो तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आपका जीवन साथी भी काफी क्रिएटिव होता है। विवाह के बाद आपकी भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ऐसे लोगों की बुद्धि अक्सर शांत रहती है, इनको गुस्सा भी आता है तो तुरंत बहुत जल्दी शांत होने लग जाता है। छठे भाव में यही चंद्रमा हो तो आपका जीवन साथी ईर्ष्या करने वाला होता है। हो सकता है कि आपके ही परिवार के कुछ सदस्यों से उसकी ईर्ष्या बहुत तेज चले। ऐसे लोग चालबाज होते हैं और अपनी चालबाजियों के चक्कर में, ईर्ष्या के चक्कर में समय समय इनको जो लाभ मिलने वाला होता है फैमिली से या अन्य लोगों से, ये खुद उस अवसर को गंवाने वाले बन जाते हैं। पेट का रोगी आपका जीवन साथी होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा गया हो तो आपका ससुराल अच्छा होता है। ससुराल के लोग अच्छे रंग रूप के होते हैं, जीवन साथी अच्छे रंग रूप का होता है और आपके वैवाहिक जीवन में भावनाएं खूब अच्छे से काम करती हैं। इमोशनली दोनों परिवार एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति में जीवन में कई बार परिवर्तन आता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति कब प्रसन्न रहेगा, कब अप्रसन्न रहेगा, जीवन में कब किस चीज को बदलने का निर्णय ले ले, कोई भरोसा नहीं रहता है। आपके जीवन साथी को एलर्जी और थोड़ी सर्दी वगैरह की भी समय समय पर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। यही चंद्रमा अगर नवमांश कुंडली के नवम भाव में गया हो तो आपका जीवन साथी काफी भाग्यशाली है और वह काफी धार्मिक है और वह अपने जीवन काल में तीर्थ यात्राएं, धामों की यात्राएं, ये सब पूर्ण करने की इच्छा रखता है और ऐसा जीवन साथी आपके लिए काफी लकी होता है। दसम भाव में अगर यही चंद्रमा गया हो तो आपका जीवन साथी लोकप्रिय भी होता है और अपने कामों में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, लचीलापन रखता है। एकादश भाव में चंद्रमा गया हुआ है तो ऐसे लोग भावनात्मक लाभ लेने में चतुर होते हैं। अगर आपके नवमांश कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है तो आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी इमोशनली टारगेट करके अपना लाभ निकाल लेता है। ऐसे लोग अपने भावनाओं का कह लीजिए सही इस्तेमाल करना जानते हैं, भावनात्मक लाभ लोगों से लेना जानते हैं और इमोशन को ही अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। द्वादश भाव में चंद्रमा गया हुआ है आपके नवमांश कुंडली में तो जब आपका विवाह हुआ था उसके थोड़े समय बाद कुछ अप्रिय घटना भी घटित हो रही होगी। साथ ही साथ आपका जीवन साथी अगर आप उससे पूछेंगे तो उसका मन अस्थिर रहता है और वह इस बात को भी स्वीकार करेगा कि जब जब उसके जीवन में कुछ अच्छी मांगलिक शुभ घटनाएं हुई हैं तो बाद में थोड़ी सी उन्हीं चीजों के कारण से परेशानी भी आई है। सेवा भाव वाला जीवन साथी आपका होता है। मंगल की अगर हम बात करें, नवमांश कुंडली के लगन में मंगल हो तो आपके जीवन साथी का स्वभाव उग्र होता है, सहनशीलता कम होती है। आपको ऐसा जीवन साथी हर बात का जवाब देने वाला मिलता है। साथ ही साथ अधिकार पूर्ण वैवाहिक जीवन में अधिकार पूर्ण प्रेम रखता है। दूसरे भाव में अगर यही मंगल जाता है नवमांश कुंडली के तो आपके ससुराल के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वाणी कठोर है, आपके जीवन साथी की भी वाणी कठोर है और विवाह के बाद आपको कठोर वाणी सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तृतीय भाव में यही मंगल हो तो आपका जीवन साथी आपके लिए, आपके परिवार के लिए और वैवाहिक जीवन के सुख के लिए पूरा पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहता है। किसी भी विपरीत स्थिति में ऐसा जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। वही मंगल अगर नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में गया हुआ हो तो दिल का एक अटैचमेंट वाला प्रेम नहीं डेवलप हो पाता है। पति और पत्नी के बीच अहंकार का टकराव और एक गर्माहट रिश्तों में बनी रहती है। इमोशनली बहुत कम कनेक्ट हो पाते हैं ऐसे लोग। अगर यही पंचम भाव में मंगल गया हुआ हो तो प्रेम में जबरदस्ती, अधिकार पूर्ण प्रेम और प्रेम पाने के लिए भावनाओं का ख्याल रखे बिना बल का प्रयोग करना ये दिखाई दे जाता है। ऐसे लोगों की वैवाहिक जीवन के मामलों में बुद्धि जो है थोड़ी आक्रामक ही होती है। अगर यही छठे भाव में मंगल गया हो नवमांश कुंडली के तो आप और आपके जीवन साथी वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी अड़चने आती हैं, उनसे
लड़ने में निपुण होते हैं। आपका जीवन साथी शत्रुओं का दमन करने में, वैवाहिक जीवन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों से क्रूरता पूर्वक निपटता है। सप्तम भाव में अगर यही मंगल गया हो नवमांस कुंडली में तो संघर्ष की स्थिति रहती है। वैवाहिक जीवन में आपके और आपके ससुराल के लोगों के बीच में भी संबंधों में बीच बीच में नोकझोंक होती रहती है। पर्सनल रिलेशनशिप में और आपसी इंटीमेट होने के मामलों में थोड़ा सा यहाँ पर वह सुख की स्थिति नहीं बन पाती है। अष्टम भाव में नवमांस कुंडली में मंगल गया हो तो आपके जीवन साथी को कई बार जीवन में चोट लगे होंगे, पेट और पाइल्स की दिक्कत रही हुई होगी और बीच बीच में आपके जीवन साथी का जो है आपके परिवार से रिलेशन खराब होता हुआ नजर आता है। नवम भाव में यही गया हुआ हो मंगल नवमांस के तो आपका जीवन साथी काफी भाग्यशाली होता है और आध्यात्मिक भी होता है। दसम भाव में गया हो तो आपका जीवन साथी अच्छे काम को करने वाला, अच्छी नौकरी, अच्छे पद पर रहने वाला हो सकता है। एकादश भाव में अगर यही मंगल गया है तो आपका जीवन साथी अपने लाभ के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, साधनों की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करता है। अगर द्वादश भाव में मंगल नवमांस कुंडली में गया है तो आपका जीवन साथी काफी क्रोधी स्वभाव का है, क्विक टेम्पर्ड है, कब उसे गुस्सा आ जाएगा, किस बात पर आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बुध अगर नवमांस कुंडली के लगन में बैठा हो तो जीवन साथी आपका काफी बुद्धिमान है। वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए वह बुद्धि का एकदम से पूरा प्रयोग करता है। बुद्धि के बल पे वह आपके पूरे परिवार को मैनेज कर सकता है। द्वितीय भाव में अगर बुध गया हुआ है नवमांस कुंडली के तो आपका जीवन साथी बड़ा चतुर वक्ता होता है, चतुराई भरी बातें बोलता है और हंसी मजाक करके बातें करने वाला होता है। तृतीय भाव में अगर यही बुध गया हुआ है तो आपके जीवन साथी की संचार कुशलता बहुत अधिक है। विवाह के बाद आपकी भी संचार कुशलता, लोगों से संपर्क बनाए रखना, लोगों से नेटवर्किंग वाला जो एक एरिया है वह मजबूत हो जाता है। चतुर्थ भाव में अगर यही बुध गया हुआ है तो आपका जीवन साथी शिक्षित होता है और आपके परिवार में भी लोगों को तार्किक बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए काफी प्रयासरत रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके नवमांस के चतुर्थ भाव में बुध गया हुआ है उसका वैवाहिक जीवन तर्कों के आधार पे चलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के तर्कों का पूर्ण सम्मान करता है। अगर पंचम भाव में यही बुध गया हुआ है नवमांस कुंडली के तो आपके जीवन साथी एक अच्छा विश्लेषक है, वह ये अच्छा एनालिसिस करता है। वह जीवन को प्रेम के तराजू में तौलने के बजाय वह तर्कों पर, लाभ हानि, उपयोगी और अनुपयोगी के आधार पर उसकी बुद्धि काम करती है। वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए वह अपने बुद्धि का बहुत सदुपयोग करता है। अगर यही खष्टम भाव में बुध गया हुआ हो नवमांस कुंडली के छठे भाव में तो आपका जीवन साथी कभी भी हिंसा, मारपीट, इन सारी चीजों से आप किसी को पराजित करने के बजाय अपने तर्क और बुद्धि के बल पे अपने कंपटीटर्स को, विरोधियों को खत्म करने का काम करता है। आपका बुध छठे भाव में नवमांस कुंडली में है तो आपका जीवन साथी कुछ ज्यादा ही बोलता है। वहीं अगर सप्तम भाव में आपका गया हुआ है नवमांस कुंडली में बुध तो जीवन साथी आपका बुद्धिमान होगा। ससुराल के लोग काफी बुद्धिमान, तार्किक स्वभाव के होंगे। अष्टम भाव में बुध गया हो तो आपके जीवन साथी को बीच बीच में स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं। गूढ़ ज्ञान उसे विषयों का रहता है लेकिन उस गूढ़ ज्ञान को व्यक्त करना उसे नहीं आता है। वहीं नवम भाव में बुध अगर आपका गया है तो आपका जीवन साथी शास्त्रों को पढ़ने में रुचि लेता है, चीजों को सीखने में रुचि लेता है, कोई भी काम कैसे करना है उन सारे चीजों को जानना और सीखना चाहता है। दसम भाव में बुध गया हुआ है तो आपका जीवन साथी किसी न किसी ऐसे काम से जुड़ा होगा जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो या वाणी से जुड़ा हुआ काम हो। साथ ही साथ दसम भाव में बुध गया हो तो आपका जीवन साथी अच्छे प्रोफेशन वाला होता है। वह किसी ऐसे प्रोफेशन में होता है जहां वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता, मेंटली दिमाग का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। एकादश भाव में अगर बुध गया हुआ है तो विवाह के बाद आपको सारे सुख मिलने लग जाते हैं, नौकर चाकर का सुख मिलता है, नेटवर्किंग से आपको लाभ मिलता है और आपके जीवन साथी की नेटवर्किंग, लोगों से पकड़ काफी अच्छी होती है।
द्वादश भाव में अगर यही बुध गया हुआ है तो आपका जीवन साथी गलत तर्कों को प्रस्तुत करने वाला होता है, उसे मानसिक भ्रम कई बार होता रहता है, वह स्वयं को अधिक बुद्धिमान और चालाक समझता है जबकि वह होता नहीं है। वहीं अगर गुरु नवमांश कुंडली के लगन में बैठा हो तो आपका जीवन साथी धर्मप्रिय होता है और ऐसे व्यक्ति से विवाह के बाद आपके भाग्य की, आपके धन की, आपके सुख की वृद्धि होती है, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार होने लग जाता है। वहीं द्वितीय भाव में बृहस्पति गया हुआ हो तो विवाह के बाद आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। आपका जो जीवन साथी है वह ज्ञान की भाषा बोलने वाला होता है, वह जब भी वाणी बोलता है तो सुधारात्मक, शिक्षात्मक वाणी बोलने का प्रयास करता है। गुरु अगर तृतीय भाव में गया हुआ है नवमांश कुंडली के तो आपका जीवन साथी प्रेरित करने में बहुत ही निपुण होता है, आपको मोटिवेशन देने में या किसी भी चीज भी व्यक्ति को मोटिवेशन देने में निपुण होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग परिस्थितियों को भांपने में सक्षम होते हैं। शारीरिक बल के बजाय ये लोग दूसरों से अपना काम निकलवाने में पर्याप्त बुद्धिमान होते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वह घर में ज्ञान और विवेक का माहौल बना के रखता है, ये घर के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। पंचम भाव में अगर यही बृहस्पति गया है तो आपका जीवन साथी काफी बुद्धिमान है और जो है किस चीज में कितना बैलेंस बना के चलना है, जीवन में कहाँ कितना प्रेम चाहिए, कितना जो है ढीठता चाहिए, कितनी नरमी चाहिए, गर्मी, इन सारी चीजों का जानकार होता है। वहीं अगर बृहस्पति छठे भाव में गया हुआ हो तो आपका जीवन साथी कुछ ऐसा काम करता है जहां पर वह लोगों को मार्गदर्शन देता है या मैनेजमेंट संभालता है। सातवें भाव में अगर यही गया हुआ है बृहस्पति नवमांश कुंडली के तो आपको श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति हुई है और जीवन साथी ही नहीं बल्कि आपका ससुराल भी काफी मैच्योर है और आपके व्यवसाय में विस्तार होने लग जाता है विवाह के बाद में। अष्टम भाव में यही बृहस्पति गया हुआ हो आपके नवमांश कुंडली में, विवाह के बाद आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगता है और आपका जीवन साथी जो है वह एक लंबी आयु लेकर के आया हुआ है और साथ ही साथ कुछ न कुछ वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों के लिए या जीवन साथी के लिए आप बीच में कुछ न कुछ कर्ज वगैरह भी लेते हैं। नवम भाव में नवमांश कुंडली के बृहस्पति गया है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है। आपका जीवन साथी भी काफी भाग्यशाली होता है। जीवन में आप लोगों को अत्यधिक शारीरिक श्रम कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दसम भाव में बृहस्पति गया हुआ हो तो आपका जीवन साथी शिक्षा से, मैनेजमेंट से या किसी ऐसे कार्य से जुड़ा हुआ है जहां पर वह लोगों का गाइडेंस करता हो। जीवन साथी का कैरियर काफी अच्छा होता है और उससे आपको धन की प्राप्ति भी होती है। एकादश भाव में बृहस्पति गया हुआ है तो ऐसे लोग जीवन में बड़े लाभ अपने ज्ञान के बल पे निकालते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति गया हुआ है अगर आपके नवमांश कुंडली के तो जीवन साथी आपका जो है बहुत अत्यधिक रोमांटिक नहीं होता है, वह आपसी संबंधों में लव और रोमांस में भी मर्यादा बनाता है और वहां भी थोड़ा सा लोक लाज और पाप पुण्य की दृष्टिकोण से सोचता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी जो है वह अपने बेडरूम में किसी न किसी प्रकार की कोई धार्मिक वस्तु या फोटो लगाने के शौकीन हो सकते हैं। शुक्र नवमांश कुंडली के लगन में बैठा हो तो आपका जीवन साथी आकर्षक और मॉडर्न तौर तरीके से रहने वाला होगा। उसे यह पूर्ण रूप से पता होता है कि जीवन साथी को कैसे अपने प्रेम के बंधन में बांध के रखना है और आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने वाला होता। दूसरे भाव में अगर यही शुक्र गया हुआ है तो आप जो है विवाह के बाद में सारे भोग विलास पाने लगते हैं। आपके जो है ज्वेलरी, आभूषण का भंडार थोड़ा बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ प्रेम की भाषा बोलने वाला जीवन साथी मिलता। तीसरे भाव में अगर यही शुक्र गया हुआ है तो आपका जीवन साथी कुछ कलात्मक होता है, यानी कुछ न कुछ कलात्मक चीजों को सीखने लग जाता है और विवाह के बाद आपकी भी क्रिएटिविटी में काफी अंतर आ जाता है। चतुर्थ भाव में अगर यही शुक्र गया है तो विवाह के बाद घर का सुख, घर के अंदर की लग्जरी, गाड़ी आदि का सुख धीरे धीरे आपको मिलने लग जाता है
आप और आपके जीवन साथी के अंदर लव की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, बड़ा अच्छा प्रेम स्नेह और रोमांस चलता है। पंचम भाव में अगर यही शुक्र गया है तो वैवाहिक जीवन आपका काफी अच्छा चलेगा, रोमांटिक चलेगा। साथ ही साथ आप हमेशा अपने पत्नी के प्रति, जीवन साथी के प्रति आकर्षित बने रहते हैं। अष्टम भाव में अगर यही शुक्र गया है तो बीच बीच में आप लोगों के तनाव होता रहेगा। 10-15 मिनट की लड़ाई आप लोगों के बीच में हर दूसरे तीसरे दिन हो जाना आम बात होती है। सप्तम भाव में अगर यही शुक्र गया है तो अच्छा वैवाहिक सुख देगा। वैवाहिक सुख में ससुराल से जो भी संभव मदद है वह भी आपको मिलने की संभावना रहती है। साथ ही साथ ससुराल में अगर आप पुरुष हैं तो ससुराल में जो अन्य स्त्रियां हैं, जैसे साली हो गई, सरहज वगैरह हो गई, उनसे आपको काफी अच्छा प्रेम और स्नेह मिलता है, हंसी मजाक और अच्छा माहौल मिलता है। और अगर आप स्त्री हैं और सप्तम भाव में शुक्र है तो आपको जो है अपने ससुराल में छोटे जो आपके ननद हैं, देवर हैं, वो लोग आपको काफी प्रेम और स्नेह करते हैं। अष्टम भाव में अगर यही शुक्र गया हुआ है नवमांस कुंडली में तो यहाँ जीवन साथी के गुप्त भोग की का भी संकेत देता है, थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। साथ ही साथ यह भी बताता है कि जीवन साथी को टाइम टू टाइम कुछ न कुछ सेक्सुअल वीकनेस या ऐसी कुछ बीमारियां आ सकती हैं जहां पर शरीर अपनी उम्र से अधिक दिखे, आपका जीवन साथी उम्र से अधिक दिखने वाला हो सकता है। नवम भाव में अगर यही शुक्र जाता है तो सुखी भाग्य उत्पन्न करता है। दसम भाव में जाए तो आपका जीवन साथी अगर नौकरी ना भी करे तो हमेशा उसकी इच्छा होती है कि कुछ मैं अपने तरफ से कामकाज करूं। वहीं अगर एकादश भाव में शुक्र गया है आपके नवमांस कुंडली में तो स्त्री से आपको काफी लाभ मिलता है, अपनी स्त्री से और अपनी स्त्रियों से जुड़े हुए अन्य स्त्रियों से भी आपको काफी सहयोग मिल जाता है। वहीं शुक्र अगर नवमांस कुंडली के 12वें भाव में गया हुआ है तो आपका जो है वैवाहिक जीवन काफी विलासिता पूर्ण चलता है। लव लाइफ में आपके जो है काफी रोमांच बना रहता है। शनि अगर नवमांस कुंडली के लगन में बैठा हो तो आपका जीवन साथी वैवाहिक जीवन में बड़ी गंभीर मुद्रा बना करके रहता है। वह ना तो आपसे प्रेम करता है ना आपसे नफरत करता है, वह न्यूट्रल रहता है और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करता है। द्वितीय भाव में अगर यही शनि गया हुआ है नवमांस कुंडली के तो आपका जीवन साथी धीमे बोलने वाला, बहुत अत्यधिक सोच विचार के, कम शब्दों को बोलने वाला और कभी कभी टेढ़ी भाषा बोलने वाला होता है। विवाह के बाद काफी समय लगता है धन को अर्जित करने में। तीसरे भाव में अगर यही शनि गया हुआ है तो आपका जीवन साथी अटूट मेहनत करने की क्षमता से युक्त है, वह बहुत ही मेहनत करने में सक्षम है, लेकिन साथ ही साथ उसके पैर में, कमर में दर्द की संभावना है बनी रहती है, उसके स्पाइन में प्रॉब्लम आए इस बात की भी संभावना बनी रहती है। वहीं चतुर्थ भाव में अगर आपका शनि गया हुआ है तो पति और पत्नी के बीच में जो एक प्रेम का बीज स्फुटित होना चाहिए वो इस नहीं हो पाता है। जैसे ही जरा सी कोई बात आएगी, गुस्सा आया, कुछ आया तो आपका जीवन साथी सारे प्रेम मोहब्बत को एक किनारे रख करके आपकी धुलाई कर देता है। वहीं अगर यह शनि पंचम भाव में गया हुआ है तो आपके वैवाहिक जीवन में रचनात्मकता की कमी है। वैवाहिक जीवन में आपके जो है प्रेम की बातें, भावनाएं, इमोशनल एक्सप्रेशन का अभाव दिखाई देता है। वही शनि अगर छठे भाव में गया हुआ है तो जीवन साथी को कमर और पैर में तो दर्द होगा, लेकिन जीवन साथी अपने शत्रुओं का सामना बहुत अच्छे से करेगा। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति खलल डालेगा तो समय के साथ उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं ही मुसीबतें आ जाएंगी। अगर नवमांस कुंडली के सप्तम भाव में शनि गया हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा विवाह में विलंब होता है और उसके ससुराल के लोग जो होते हैं वो भी थोड़ा सा न्यूट्रल रहने वाले लोग होते हैं, सामान्य सीधे स्वभाव के होते हैं। और ससुराल में ऐसे व्यक्ति को अगर शनि पीड़ित हुआ तो ससुराल के अन्य लोगों से सम्मान नहीं मिल पाता है। अगर यही शनि अष्टम भाव में नवमांस कुंडली के बैठा हुआ है तो जीवन साथी रोगी होगा, वह धन बचाने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जीवन साथी की आयु तो लंबी होती है लेकिन रोग ग्रस्त रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को बीच बीच में गैस की प्रॉब्लम काफी बढ़ती है और थोड़ी सी उसको नसों की भी प्रॉब्लम आ जाती है।
नवम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो विवाह के काफी समय बाद आपका भाग्योदय होगा। और साथ ही साथ अगर नवम भाव में शनि बैठा हुआ है आपके नवमांश कुंडली में, तो यह संकेत देता है कि आपका जीवन साथी जो है वह अपने शुरुआती जीवन में या बचपन में काफी मुसीबतों या संघर्ष की स्थितियों को झेला है। दसम भाव में शनि जाए नवमांश कुंडली के तो आपका जीवन साथी परिश्रमी ही नहीं होता है बल्कि अच्छे काम या नौकरी में होता है। लाभ भाव में अगर शनि गया हुआ है, एकादश भाव में गया हुआ है नवमांश कुंडली में, तो आपका जीवन साथी इंजीनियरिंग वगैरह किया हो, लाभ लेने में निपुण होता है, जो भी लाभ पाता है, जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं या साधन संसाधन बनाता है वह देर से बनाता है लेकिन मजबूत और अस्थायी बनाता है। 12वें भाव में नवमांश कुंडली में अगर शनि गया हुआ है तो आपका जीवन साथी थोड़ा सेक्स आदि के प्रति, आपसी रोमांस के प्रति थोड़ा सा नीरस होता है, वो थोड़ा सा उसके अंदर लव लाइफ को लेकर के उतनी ज्यादा मन में एक एक्साइटमेंट नहीं रहता है। वहीं अगर राहु नवमांश कुंडली के लगन में गया हो तो आपका जीवन साथी महत्वाकांक्षा है, वह सारे भौतिक सुखों को पाने की इच्छा रखता है। दूसरे भाव में अगर आपके नवमांश कुंडली में राहु बैठा है तो आपका जीवन साथी झूठ बोलेगा, बातों का माया जाल रचने में सक्षम होगा और बीच बीच में कुटुंब से झगड़ा करेगा और धन की इच्छा रखेगा और बीच बीच में बड़ा धन कमाएगा भी। तृतीय भाव में अगर राहु गया है नवमांश कुंडली के तो आपका जीवन साथी जोखिम प्रिय होता है, मेहनती होता है और आने वाले मुसीबतों से लड़ने में हिचक नहीं करता है। चतुर्थ भाव में अगर राहु गया हुआ हो नवमांश कुंडली के तो आपका जीवन साथी आपसे बनावटी प्रेम करता है, जैसी जरूरत जैसा माहौल उस हिसाब से प्रेम करेगा। अगर आप उससे भिड़ेंगे लड़ेंगे तो तुरंत ही उसका प्रेम बदल जाएगा। अक्सर परिवार के लोग भी उस व्यक्ति के मन को पढ़ने में भ्रमित रहते हैं। पंचम भाव में अगर यही राहु पंचम भाव में गया हुआ है तो व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का नहीं होता है लेकिन प्रेम का पूरा माहौल रच लेता है। ऐसे व्यक्ति का बुद्धि जो है, विवेक जो है, अपना काम निकलवाने के लिए हर स्तर तक जा सकता है। कल बल छल ऐसे सारे जो है उसके अंदर गुण आ जाते हैं। अगर यही छठे भाव में राहु गया हुआ है तो वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो दोनों मिलकर लड़ते हैं। राजनीतिक रूप से जीवन साथी का रुझान हो सकता है। सप्तम भाव में अगर यही राहु जाता है तो आपका विवाह थोड़ा असामान्य हुआ है, यह संकेत मिलता है। असामान्य मतलब विवाह जो है नॉर्मल वे से नहीं हुआ है, यानी विवाह के दिन आपके कुछ विशेष घटनाएं घट गई हो या थोड़ा लीक से हट करके विवाह हुआ हो, ऐसा कुछ होने की संभावना रहती है। वहीं अष्टम भाव में जिसका राहु गया है नवमांश कुंडली के, जीवन साथी का स्वभाव काफी रहस्यमयी हो जाता है, उसको नींद में बड़े अजीब अजीब सपने आते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना घटित होती है तो अचानक घटित होती है। खासकर वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर कोई घटना है जिसमें पति पत्नी दोनों शामिल होते हैं, ऐसी घटनाएं हमेशा अचानक ही होती हैं। वहीं नवम भाव में अगर राहु गया हुआ है तो व्यक्ति बहुत अत्यधिक धार्मिक नहीं होता है लेकिन ईश्वर में भक्ति भाव रखता है, लेकिन वह आडंबरों को रचने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता है। नियम और कानून से भक्ति भावना उसकी नहीं चलती है, वह हमेशा भक्ति भाव में को करने के लिए नियम कानून कायदे, पहले ये करना बाद में वो करना, इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। दसम भाव में अगर राहु गया हुआ है जीवन साथी के तो आपका जीवन साथी जो है अच्छे नौकरी में हो सकता है, उसका कार्य क्षेत्र अच्छा होता और विवाह के बाद किसी न किसी विषय को लेकर के अचानक आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। एकादश भाव में अगर राहु गया हुआ है तो यह शक्तिशाली संपर्कों से आपको जोड़ता है और अपने लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए आप हर प्रकार से लोगों का नेटवर्क बनाने में सक्षम हो जाते हैं। 12वें भाव में राहु गया हुआ है तो आपका जीवन साथी बहुत बार जीवन में अपने घर से दूर रह करके, अन्य स्थानों पर रह करके उसने अपना जीवन यापन किया। साथ ही साथ अगर लगन कुंडली में विदेश का योग बने तो विदेश का भी योग बन सकता है। लगन में अगर केतु बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के तो ऐसे लोग वैवाहिक जिम्मेदारियों को निभाते तो हैं लेकिन
आसक्त नहीं होते हैं वैवाहिक जीवन में, अंदर से कटे कटे से, या उनका मन बैरागी रहता है। द्वितीय भाव में केतु बैठा हो नवमांश कुंडली के, तो जीवन साथी को दांत और मसूड़ों की समस्या, और कभी कभी ऐसे लोग इतनी तीखी भाषा बोलेंगे जो आपको विरक्ति की तरफ ले जाए, आपको का मन चीर दे। तृतीय भाव में अगर केतु बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जो है पूजा पाठ, ध्यान, जप, आध्यात्मिक चीजों में साहस अधिक करते हैं। वही चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठा है तो आपका जीवन साथी आपसे प्रेम जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक प्रेम, लव, रोमांस, उन स्थितियों में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका मन हमेशा भौतिक जीवन से थोड़ा थोड़ा विरक्त ही रहता है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी का जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन हुआ हो, ये भी संभव है। आपकी सासू का कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ हो, ये भी संभव है। पंचम भाव में अगर यही केतु बैठा हुआ है तो ऐसे में उस आपके जीवन साथी का पूर्व जन्म में ईश्वर से प्रेम या किसी व्यक्ति से प्रेम का जो बिछोभ हुआ है, उसका असर उसके इस जीवन पर भी लागू है। वहीं अगर छठे भाव में केतु बैठा हुआ है तो आप हमेशा वैवाहिक जीवन में आने वाले अड़चनों को खत्म करेंगे और विजय हासिल करेंगे। सप्तम भाव में अगर आपका बैठा हुआ है केतु नवमांश कुंडली में, तो वैवाहिक विवाह के बाद ससुराल के लोगों से आप या तो दूर चले जाएंगे डिस्टेंस वाइज, या भावनात्मक रूप से आप दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन साथी को कोई सर्जरी हुई हो, खासकर बच्चा सर्जरी से हो, और आपको यूरिन की प्रॉब्लम आए, ये भी संभव है। वहीं अगर अष्टम भाव में यही केतु गया हुआ है तो आपके जीवन साथी का बचपन में या कभी कुछ न कुछ टूटा फूटा था, टाके लगे थे, वो चिबिल्लई करता था आपका जीवन साथी। चिबिल्लई आप समझते होंगे, मतलब शरारत करना, उस चक्कर में कहीं ना कहीं उनको चोट आदि लगी हो। थोड़ा पाइल्स और पेट की समस्याएं भी रहे, इस बात की भी संभावना है। और आपका जीवन साथी आपके परिवार के लोगों से अक्सर कटुवचन बोलता है। अगर नवम भाव में यही केतु गया है नवमांश कुंडली के, तो बुढ़ापे में पति पत्नी दोनों मिल करके आध्यात्म का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन युवावस्था तक दोनों के विचार अलग अलग रहते हैं धर्म और आध्यात्म को लेकर के। दसम भाव में केतु गया हो तो आपके जीवन साथी का कैरियर स्थिर नहीं रहता है। एकादश भाव में गया हुआ है तो जो जितना मिल गया जीवन में उसी से संतुष्टि हो जाती है। और 12वें भाव में केतु गया हुआ है तो ऐसे लोग बड़े त्याग की भावना वाले होते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने सभी ग्रहों का फल, भाव फल नवमांश कुंडली में आपको दे दिया है। इसी प्रकार से आप कमेंट करिए और बताइए, मैं सभी अन्य वर्ग कुंडलियों का भी फलादेश आपके लिए लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।